जो चलते हैं अपने जज्बे में भर के तूफान, जिनका हुनर छूता है आसमान, अनोखी कोशिशों से कुछ कर गुजरने वाले, बेमिसाल कारनामों से इंडिया का दिल जीतने वाले, ऐसे हुनरबाज ही तो बनाते हैं इस देश को OMG श्रीमान। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ OMG करना है ना, तो साहस और शौर्य के बिना बात नहीं बनेगी। और एक ऐसी जगह जिसका रोम रोम सुनाता है शौर्य की दास्तान, वो है हमारा अपना राजस्थान। तो दोस्तों, OMG ये मेरा इंडिया की जो गाड़ी है, वो आप पहुंची है राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर, और यहां हमारा स्वागत कर रहा है मजेस्टिक मेहरानगढ़ फोर्ट। और इस शानदार फोर्ट की तरह शानदार हैं हमारे आज के OMG हीरोज, जो हमें इंप्रेस भी करते हैं और हमें कुछ सिखाते भी हैं। आज की OMG यात्रा में सीखेंगे मार्शल आर्ट्स की एक खास कला, एक इंटरनेशनल चैंपियन से। उसके बाद देखेंगे धुरंधर, जो करता है डांस पानी के अंदर। फिर चलेंगे समुद्र के सफाई अभियान पे, और फाइनली देखेंगे कैसे करता है एक शख्स डेड एनिमल्स को फिर से जिंदा। दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रखी थी राव जोधा जी ने, जिनके नाम पे ही आगे चलकर यहाँ पर जोधपुर शहर बसा। इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट्स में से एक ये फोर्ट पहचान है राजपूतों की वीरता की। लेकिन जो हमारी अगली OMG टैलेंट है, इनकी वीरता का अंदाज देख आपके मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकलेंगे। आपको तो पता ही है, जाओ मैं नहीं बताऊंगा, बता दूं, OMG। आइए आपको दिखाते हैं। सूरज सा इरादा तेरा, हौसलों का तूफान है तू, साहस का हथियार उठाए, निर्भयता की पहचान है तू। मिलिए ऐश्वर्या मणिवन्नन से, जो इंडिया के हजारों साल पुराने भुलाए जा चुके मार्शल आर्ट फ्रॉम सिलंबम को दोबारा जिंदा करने का धैर्य दिखा रही हैं, और जो है इंडिया की इकलौती इंटरनेशनल सिलंबम वुमेन चैंपियन। सिलंबम एक वेपन बेस्ड फाइटिंग टेक्निक है, जो अमेजिंग फुटवर्क और रिदम के साथ एक जबरदस्त जोशीला परफॉर्मेंस आर्ट बन चुका है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि अगस्त्य ने स्टिक अटैक और डिफेंस टेक्निक्स ताड़पत्रों पर लिखे, जिसे कंबू सूत्रम का नाम दिया गया। यही सिलंबम का बेस बना, लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया में सिलंबम बैन कर दिया गया। अंग्रेज शेर तो हम सवा शेर, इसे बचाने के लिए इसमें परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का ट्विस्ट ऐड कर दिया गया, और ये मार्शल आर्ट एक हाई एनर्जी परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म की तरह दिखने लगा। और आज सिलंबम कराटे और कुंफू की तरह एक रजिस्टर्ड स्पोर्ट है, जिसके कई टूर्नामेंट्स भी होते हैं। It's been wonderful to see how this ancient art form has evolved and adapted and transitioned over the centuries in order to become such a dynamic form with so many different facets. One as a martial art form, one as a performance art form, one as a fighting technique, and also as a sport. लेकिन जब इंडिया में ज्यादातर लोग आज भी इस आर्ट फॉर्म के बारे में नहीं जानते, तो ऐश्वर्या की लाइफ में सिलंबम कैसे आया? It came to me by chance because I used to learn Bharatanatyam when I was a kid, and it was for dance that I started learning Silambam. But from the moment I started Silambam training and practice, I fell in love with Silambam.
and everything that we go through the practice and the training of this martial art form. सिलम का मतलब होता है हिल और सिलम्बम माने वो लकड़ी जो पहाड़ों से आती है। इसलिए शुरुआती दौर में सिलम्बम में सिर्फ स्टिक बेस्ड टेक्निक्स होती थी, लेकिन आज चाबुक, भाला, तलवार, ब्लैक बग हॉर्न, फायर स्टिक जैसे तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐश्वर्या मानती है कि हथियारों पर काबू कर पाना एक इंटरनल जर्नी है जो उन्हें इमोशनली बैलेंस रखती है। We need to learn to be strong and sensitive with equal grace, and Silambam has taught me how to do that. वाओ, शायद इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐश्वर्या एक डाइंग आर्ट फॉर्म को दोबारा ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। वो इंडिया की इकलौती महिला हैं जिन्होंने साउथ एशियन सिलम्बम चैंपियनशिप, एशियन सिलम्बम चैंपियनशिप और वर्ल्ड सिलम्बम चैंपियनशिप जैसे कई टूर्नामेंट्स में इंडिया का परचम लहराया है। खास बात यह है कि सिलम्बम, जिसे ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड मार्शल आर्ट माना गया है, उसे नई जिंदगी देने का बीड़ा उठाया है एक महिला ने। इसीलिए ऐश्वर्या वुमेन्स एम्पावरमेंट का सिंबल बन चुकी हैं। एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म की कॉम्प्लेक्सिटी, उसे एक ट्रू स्टूडेंट की तरह सीखने की शिद्दत और एक एक्सटिंक्ट हो रहे आर्ट फॉर्म को नई जिंदगी देने का जज्बा। इस बात के लिए तो कहना ही पड़ेगा, OMG ये मेरा इंडिया। अगर गर्मी में पानी ना मिले ना तो आदमी की हालत ही खराब हो जाए। वैसे पानी जो है ये आपको सुकून भी देता है और आपकी बॉडी को एनर्जाइज भी करता है, अब चाहे वो पानी पी के हो या उसमें तैर के। लेकिन ऐसे कुछ अतरंगी लोग होते हैं जो पीना और तैरना छोड़िए, पानी में जाके ही डांस करने लग जाते हैं। जी हाँ, अरे मेरा डांस छोड़िए, हमारे अगले OMG हीरो का डांस देखिए, ही इज टू गुड यार। ओए बिड़ू, किधर भाग रहेला है? अरे सुना है मार्केट में नया फिश आया है बापू। इंसान के माफिक दिखता है पर अपुन के जैसा पानी में रहता है बापू। अगर एंटरटेनमेंट चाहता है तो चल अपुन के साथ उसको मिलने को। परफॉर्मर्स तो बहुत देखे होंगे आपने, अब देखिए परफॉर्मेंस का बाप जो जमीन पे नहीं पानी के अंदर कर सकते हैं 1 2 छा छा छा। राजकोट के रहने वाले जयदीप गोयल AKA हाइड्रोमैन। यो ब्रो, हाइड्रोमैन, पानी में ऐसे एडवेंचर्स करने का आइडिया कहाँ से आया डूड? एक बार मेरे पापा ने मुझे कहा कि तू सिर्फ डांसिंग करता है, तुझे स्विमिंग भी बहुत अच्छे से आती है, तो तू ये दोनों को मिक्स करके कुछ अलग ही डांस फॉर्म क्यों नहीं बनाता। फिर मैंने सोचा कि मैं पानी के अंदर डांस तो कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे और भी क्रिएटिविटी करनी चाहिए। एक हाइड्रोमैन कैसा होना चाहिए कि रहता भी पानी के अंदर है, अंदर खाता है, पानी के अंदर ही सोता है। तो उस तरीके से मैंने पूरी एक जो अंडर वाटर लाइफ है वो एक क्रिएट की। पानी की विस्कोसिटी यानी कि थिकनेस के कारण उसमें बाहरी फोर्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस होता है, इसलिए जमीन के मुकाबले पानी में मूव करना मुश्किल है। पर हमारे हाइड्रोमैन ने यह महामुश्किल टास्क भी अचीव कर लिया है। पानी के बाहर जो हम डांस करते हैं वो हम स्पीड में कर सकते हैं। पानी के अंदर पानी का इतना रेजिस्टेंस होता है कि हम वहाँ पे पानी को काट के डांस करना पड़ता है। पानी के अंदर हमको साउंड नहीं सुनाई देता। मान लो बाहर कोई स्पीकर है तो अंदर सिर्फ 10% साउंड ही आएगा और वहाँ पे हमको सांस रोक के वो करना है। नॉर्मल इंसान सिर्फ 30 सेकंड से 2 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, इससे ज्यादा किया तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। पर जयदीप तो है सुपर इंसान, उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अचीव किया पानी में ज्यादा देर सांस रोकने वाला स्किल।
मैं योगा भी करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, तो धीरे धीरे इससे मुझे इम्प्रूवमेंट मिलता गया और आज मैं अराउंड 4 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ पानी के अंदर। और जब डांस की बात आए तो मैं 40 सेकंड्स तक डांस कर सकता हूँ। OMG ये मेरा इंडिया। और अगर बात की जाए हाइड्रोमैन के कूलनेस कोशेंट की, तो वो 100 on 100 है। अब जो इंसान खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी को अपने साथ डांस करवा सके, उसका कूलनेस कोशेंट तो छप्पर फाड़ ही होगा ना। जयदीप गोहिल, इंडिया के पहले अंडर वाटर सुपर इंसान, जिनकी अतरंगी स्टंटबाजी ने प्रूव कर दिया कि प्रैक्टिस करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये है इंडिया के ओरिजिनल हाइड्रोमैन और OMG के बोनाफाइड सुपरस्टार। दोस्तों, मेहरानगढ़ की स्टनिंग ब्यूटी को जो चीज 4 चांद लगाती है, वो है यहाँ के ट्विन लेक्स, रानी सर और पदम सर। इन लेक्स को आज से 500 साल पहले नेचुरल वाटर की कंजर्वेशन के लिए क्रिएट किया गया था। देखिए कमाल है, 500 साल पहले भी जो राजा थे वो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का कितना ख्याल रखते थे। और आज हमें देख लीजिए, हम अपनी वाटर बॉडीज और समुद्र में प्लास्टिक डाल डालकर उसे पल्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे अगले OMG हीरोज हैं, ये प्लास्टिक की समस्या से इतनी शिद्दत से लड़ रहे हैं कि इन्हें देखकर आप कहेंगे OMG। आइए हम आपको दिखाते हैं। 2019 में हुई UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक स्टडी के मुताबिक हमारे इन सुंदर समुद्रों के अंदर हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक फेंका जाता है। पैसिफिक ओशन में 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का गार्बेज पैच बन चुका है, जो ईरान के साइज के बराबर है। लगभग 6 लाख टन कचरा तो इंडिया के समुद्रों में पाया जाता है। शौक लगा ना? Over 1 million marine animals, including seabirds, turtles, sharks, fish, are killed every year because of the plastic debris in the oceans. अब मिलिए विशाखापट्टनम के इस अमेजिंग कपल से, सुभाष चंद्रन और पद्मावती मदीपल्ली। ये एक ऐसा डाइवर कपल है जिन्होंने वॉलंटरी इनिशिएटिव लेकर अब तक समुद्र से 23,800 किलो से ज्यादा कचरा निकाला है। सुभाष और पद्मावती पिछले 2 सालों से सुबह 6 बजे अपनी टीम के साथ ऋषिकोंडा बीच के लिए निकल पड़ते हैं। सेल्फीज खींचने के लिए नहीं, बल्कि समुद्र का कचरा साफ करने। है ना ये #कपल गोल्स। ऋषिकोंडा बीच में जाके एक दिन मेरे दोस्त के साथ मैंने कुछ सर्फिंग कर रहा था। देन आई गॉट एंटेंगल्ड विथ सम थिंग्स इन माय लेग। दैट डे आई केम बैक होम, आई टुक माय मास्क, आई वेंट टू वाटर, आई वाचिंग द सीन अंडर वाटर। दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, you know, like it's filled with the plastics and the clothes and all the nets. That's the day that I realized that you need to do something for this. कहते हैं कि समंदर डाइवर्स का पहला घर होता है, तो सुभाष और पद्मावती ने सोचा कि अपने घर को साफ करने के लिए किसी और का इंतजार क्यों करें, और उन्होंने डाइवर्स की एक छोटी सी टीम रेडी कर दी। Possible we'll clean out. Okay, let's go. ये टीम रोज 3 से 4 घंटे अंडर वाटर स्विम करती है। चिप्स के पैकेट्स, बॉटल्स, सिगरेट बट्स और न जाने क्या क्या, जिसे ये किनारे पर लाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उसे वजन करते हैं। पिछले 2 सालों से अपनी हर डाइविंग ट्रिप में ये 300 से 1000 किलो तक का कचरा निकाल चुके हैं। OMG। मैंने ये क्लीन अप शुरू कर दिया सितंबर 2019 में। अभी तक आई हैव डन 62 राउंड। वैसे सुभाष और उनकी टीम के पास इस जबरदस्त ओशन क्लीन अप के लिए कोई स्पेशल नहीं, बल्कि बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं है, नॉट इवन हैव ए प्रॉपर ग्लव्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी इनकम। यानी चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, इन इको डाइवर्स की कमिटमेंट 10 से मस नहीं होती। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इन एफर्ट्स को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में कन्वर्ट किया जाए।
2019 मई में मैंने फॉर्म किया था कंपनी प्लेटिपस एस्केप्स। प्लेटिपस एस्केप्स में वी वांट स्कूबा डाइविंग वन सेक्शन, people with disability handicap scuba session, seal your lip, and one team should be there for the cleanup purpose. So whatever the income comes from the scuba diving, certain amount we want to put it back only for the cleanup program and conservation program. कहते हैं कि बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है, फिर चाहे बात उसी समुद्र को साफ रखने की क्यों ना हो। ये इको डाइवर्स जानते हैं कि वो अकेले ओशन पोल्यूशन की समस्या काबू नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 2 सालों में इस छोटी सी टीम ने अपनी जिंदगी के लगभग 20,000 घंटे पर्यावरण को दिए हैं और आज हम सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हैं। इनकी सेल्फलेस स्पिरिट के लिए हम गर्व से कहेंगे OMG ये मेरा इंडिया। इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ियां पढ़ के चढ़ के कड़के, चाह पड़ी की पोखड़ा पढ़ के चढ़ के कड़के, वाह है। आ गए आप लोग। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं। एक्चुअली मैं इसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ? आप लोगों को मजाक लग रहा है? आप लोग मुझे हमेशा हल्के में लेते हो। क्या मैं इस शो पे मजाक करता हूं? आप लोगों ने मेरे इमोशंस को हर्ट किया है। अब मैं आपको ऐसे OMG टैलेंट से मिलवाऊंगा जिनके पास है स्पेशल पावर्स, हु कैन गिव डेड एनिमल्स लाइफ आफ्टर डेथ। आइए हम आपको दिखाते हैं। घना जंगल, कितनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। अरे हिरणों का झुंड, ये अचानक भाग क्यों रही? वो देखो शेर, कितना खूंखार लग रहा है। ये शेर तो फुल अटैक मोड में दिख रहा है। 1 2 3 अटैक! क्या हुआ? मैं शेर की नहीं बल्कि इन शेरों के शेर की बात कर रहा हूं। मुंबई के डॉक्टर संतोष गायकवाड़, जिन्होंने शेर को बिल्कुल लाइफ लाइक फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा है, क्योंकि ये है इंडिया के इकलौते ऑफिशियल टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मी का फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेड एनिमल्स को उनकी ही स्किन में लाइफ लाइक फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। राजा महाराजाओं के जमाने में टैक्सीडर्मिस्ट की काफी डिमांड थी, लेकिन 1972 में सरकार ने शिकार पर रोक लगा दी। इसके बाद टैक्सीडर्मी की कला खत्म होती चली गई। लेकिन डॉक्टर गायकवाड़ का मानना है कि आज जबकि कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो उन्हें एजुकेशन के लिए प्रिजर्व करके रखना जरूरी हो गया है। शेर का लाइफ है 18 साल, पर ये टैक्सीडर्मी ट्रॉफी जिनको हम प्रिजर्व करते हैं टैक्सीडर्मी के माध्यम से, वो 80-100 साल तक रहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर द पब्लिक एजुकेशन टू शो द पीपल इन द फॉर्म ऑफ लाइफ साइज, अनदर साइड लाइफ लाइक। आखिर ये टैक्सीडर्मी होती कैसे है? आमतौर पर सबसे पहले डेड एनिमल्स की स्किन अलग की जाती है, फिर फाइबर या फोम जैसे लाइट वेट मटेरियल से उसकी एनाटॉमी का रेप्लिका बनाकर स्किन की कॉटन थ्रेड से स्टिचिंग की जाती है। अंदर की खाली जगह को जरूरत पड़ने पर कॉटन से भर दिया जाता है और रेडी हो जाता है एक लाइफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये मुर्गा महाराज। OMG! लेकिन इसमें अभी भी एक चीज मिसिंग है, चमकती आंखें। In rooster, it is a yellowish in color. In cuckoo, it is a red in color. Bigger animal, we have to use these glass bit. These are the eyes used for the carnivorous animal. एक्चुअली गायकवाड़ जी पेशे से जानवरों के डॉक्टर हैं और 2003 में जब उन्होंने मुंबई के एक म्यूजियम में एक ब्रिटिश कंपनी के टैक्सीडर्मी किए हुए जानवर देखे तो वो शॉक हो गए। तो देखते हुए मुझे ऐसा पता चला कि एकदम जिंदा जैसा जानवर एकदम खड़ा कर दिया है। तो उसमें मुझे दिलचस्पी होते होते मैंने तो कुछ रेफरेंसेस, कोई यूट्यूब, कोई किसी का गाइडेंस लेके, बुजुर्ग लोग हैं जो म्यूजियम में काम कर चुके हैं। पहला मैंने बर्ड से चालू किया था। छोटी बर्ड्स और मछलियों से शुरुआत कर जब वो मास्टरी हासिल करने लगे तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार इंडिया को मिला उसका एक लौता टैक्सीडर्मी सेंटर। 1 अक्टूबर 2009 में वाइल्ड लाइफ टैक्सीडर्मी सेंटर की स्थापना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में किया था।
And now today in year 2021, the Sanjay Gandhi National Park Forest Department has started the new wildlife taxidermy center in collaboration with Mumbai Veterinary College in Sanjay Gandhi National Park, Borivali. क्या बात है। इनफैक्ट पिछले 12 सालों में डॉक्टर गायकवाड़ ने इस छोटे से सेंटर में बड़े बड़े कारनामे किए हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया का आखिरी साइबेरियन टाइगर कुनाल, जिसका नामो निशान मिट जाता अगर डॉक्टर गायकवाड़ ने उसे प्रिजर्व नहीं किया होता। इनफैक्ट डॉक्टर गायकवाड़ की मेहनत की वजह से आज कई रेयर एनिमल्स और बर्ड्स इंडिया की नेचुरल हिस्ट्री का सुनहरा हिस्सा बन चुके हैं। टैक्सीडर्मिस्ट डॉक्टर गायकवाड़ के लिए तो कहना ही पड़ेगा बॉस, OMG, ये मेरा इंडिया। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी सी लैंड खरीदता है उस पे होटल बनाने की सोचता है, कोई मॉल बनाने की सोचता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी प्राइवेट लैंड में टाइगर रिजर्व बना दिया हो? नहीं सुना ना? आइए हम आपको दिखाते हैं जंगल में मंगल। फॉर्मर सिविल सर्वेंट आदित्य सिंह और उनकी वाइफ पूनम सिंह ने 2010 में रणथंभौर नेशनल पार्क के पास जमीन खरीदनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वहां एक पूरा जंगल बसा दिया। आज उनके इस 35 एकड़ रिजर्व का अपना ही इकोसिस्टम है, जिसमें कई प्रकार के जानवर और पक्षी आते हैं, जिसकी एक वजह यहाँ के नेचुरल वाटरिंग होल्स भी हैं। इतना ही नहीं, टाइगर टेरिटरी से जुड़े होने की वजह से यहाँ रणथंभौर के टाइगर्स भी आते हैं। दोस्तों, जैसे हिस्ट्री में एक अमेजिंग दौर के बाद दूसरा अमेजिंग दौर आता है, वैसे ही हमारे शो में एक अमेजिंग एपिसोड के बाद अगला अमेजिंग एपिसोड आता है। फिलहाल जो है वो अगला अमेजिंग एपिसोड लाने के लिए मुझे जाना होगा। तो OMG, ये मेरा इंडिया में कमाल की स्टोरीज और टैलेंट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे अमेजिंग, स्टे OMG। सी यू गाइस।